हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रजिस्टर प्रतिरोध के बारे में। इस वीडियो में हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखा इसमें 5 है, लेकिन जो नॉर्मल तो उनसे रिलेट करके हम अगर पढ़ेंगे तो उन्हीं 5 क्वेश्चनों में हमारे जो है 10 से 15 क्वेश्चन नॉर्मली तौर पर बन जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार से होता है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल आप देख सकते हैं, एक डब्बे जैसा बना हुआ है और एक जो है शाइन वेव की तरह बना हुआ है ना। इसके अलावा हमें रजिस्टर को जानना चाहिए कि आखिर वो दिखता कैसे है ना। अगर हमें एक उसकी फ़ोटो दे दी जाती है पेपर में, तो ये हमें पहचानते बनना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस है। ऐसा ना हो कि हम इसको इंडक्टर लगाएं, इसको कैपेसिटर लगाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और इसके साथ इसकी जो यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट जो होती है ओम्स होती है। ओम्स के अलावा किलो ओम्स भी हो सकती है, मेगा ओम भी हो सकती है ना। बहुत सारे जो रजिस्टर्स होते हैं उनकी इकाई जो है अलग अलग हो सकती है। ये ओम्स की ही एक बड़ी इकाइयाँ हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में। हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है कि V बराबर में क्या होता है, I इंटू में R होता है। जब भी हम जानते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन में जोड़ते हैं तो हमारा जो फार्मूला बनता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि जब भी हम सीरीज़ में जोड़ते हैं उनको, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर में कोई प्लस माइनस नहीं होता है ना। तो इसको हम जो है सीरीज़ में जो है एक दूसरे के जो जाएंगे सीरीज़ में जोड़ देते हैं, लाइन बाई लाइन जोड़ देते हैं पैरेलल में, जबकि ऊपर नीचे जो है उसको जोड़ देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला आखिर कैसे बनाते हैं कि V बराबर में I इंटू में R। आई आर बराबर हम देखेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है। देखिए, सीरीज़ कनेक्शन जो होता है उसमें करंट जो जाएगा तीनों प्रतिरोधों में जो होता है समान होता है, लेकिन जो वोल्टेज डिफरेंस मतलब कि पोटेंशियल वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है ना, डिफरेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कभी भी आपने सीरीज़ में जोड़ा होगा तो सीरीज़ में हम कैसे जोड़ते हैं कि पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं सीरीज़ कनेक्शन में, है ना। ये आपको पता होगा सीरीज़ कनेक्शन। जबकि पैरेलल में हम क्या कर देते हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज़ कनेक्शन आखिर समझ में आया होगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3। और आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें करंट समान होता है कि वोल्टेज। हम जानते हैं कि V बराबर में आई आर होता है। हम यहाँ पे R1 प्लस R2 R3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे I जो है सेम है, इक्वल है तीनों में, इसलिए आप फॉर्मूले की सहायता से ये निकाल सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं हम पैरेलल कनेक्शन के बारे में, है ना। पैरेलल कनेक्शन में एक ऊपर नीचे जो है इनको जोड़ते हैं। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर जिसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो उसमें हम पैरेलल कनेक्शन आखिर करते कैसे हैं। तो पैरेलल कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना पड़ता है। अब इसकी बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, है ना। प्रतिरोध में धारा जो जाएगी असमान होती है। हमने देखा कि श्रेणी क्रम में जो जाएगी धारा समान होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगी। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा जो जाएगी असमान हो जाएगी, जबकि जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा सभी में जो जाएगा समान हो जाएगा। तो ये जो इसकी खास बात है पैरेलल कनेक्शन की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ और पैरेलल समझ में आए होंगे। अब हमने वहाँ देखा था कि सीरीज़ में क्या होता था, R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में R बराबर में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, ये हो जाएगा। इसमें ये चीज़ है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, यही चीज़ डिफरेंस। आपसे कभी पूछा जाता है कि किस चीज़ में जो जाएगी धारा समान होती है, मतलब कि धारा समान होती है तो वो सीरीज़ में समान होती है। आप उस फॉर्मूले की V बराबर में I इंटू में R की सहायता से जो है ये आप निकाल सकते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि यहाँ आपको दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे किसी भी चीज़ को जो है याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सीरीज़ में जो जाएगी धारा जो जाएगी समान होती है, V बराबर में I इंटू में R। वहाँ पे हम R1 प्लस R2 कर रहे हैं तो I जो जाएगी कॉमन हो जाएगी, दोनों में समान हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन में वही चीज़ जो है उल्टी हो जाएगी। प्रतिरोधक में जो जाएगी धारा असमान हो जाएगी पैरेलल में, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो जाएगा बिल्कुल समान हो जाएगा। चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया गया है तो आपको उसको वैल्यू जो है उसकी मेज़र करते बनना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है उसकी टेबल
जो उसकी टेबल जो है उसको याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना है, 2-3 बार नॉर्मली आप जो है इनको नाम याद कीजिए, है ना। जो बी रॉय आपने करके वो पढ़ा होगा आपने अपनी बुक में, है ना, बी रॉय करके। मैंने तो जो है इसको हिंदी में याद किया हुआ था, का भूलाना पी है नी बै सु चा, मतलब का से ब्लैक हो जाएगा, भू से भूरा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगी, गोल्ड हो जाएगी और सिल्वर हो जाएगी, नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसमें हम 4 डिजिट जो है रेजिस्टेंस की, 4 जो है कलर बैंड रजिस्टर की जो है हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। फोटोज़ में तो आपको 1 2 3 4 5 6 कलर दिए हैं, लेकिन आपको नॉर्मली जो है 4 कलर का अगर आपसे निकालते बन जाता है तो आप वो निकाल सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले ब्लैक के लिए आपको 0 1 2 3 ऐसे लिख लेना है। 9 जो है वाइट तक आता है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको उनके नाम याद करने हैं, काभूलाना पिहनी बै से सु चा, है ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। से की जगह पे एक स्लेटी आता है पहले, सफ़ेद आता है बाद में, है ना। से सु चा, से मतलब कि सिल्वर हो जाएगा, फिर सु मतलब कि सुनहरा हो जाएगा, चा मतलब कि चांदी हो जाएगा, है ना। इसके बाद कोई कलर नहीं, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट और सेकंड डिजिट जो जाएंगे बिल्कुल 0 से 9 तक होने हैं, ये आपको याद रखना है। जो थर्ड डिजिट जो होता है वो होता है हमारा मल्टीप्लाई का। जो थर्ड जो बैंड होता है वो हमारा मल्टीप्लाई का होता है। मल्टीप्लाई का मतलब कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी कि किस प्रकार से आप जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है मेज़र कर सकते हैं, ठीक। और चौथी बैंड जो होती है उसके टॉलरेंस की होती है। ज़्यादातर हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर का जो टॉलरेंस बताया रहता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस दिया गया है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो रेड 2 0 और रेड 2 की पावर 2 मतलब कि 100, मतलब कि कितना हो गया 2K ओम हो जाएगा। और लास्ट वाली फोर्थ वाली जो है सुनहरा वाला है, तो हम जानते हैं सुनहरा, चा मतलब कि चांदी, मतलब कि इसका 5% हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका टॉलरेंस हो जाएगा। हम जानते हैं कि टॉलरेंस जो है सुनहरा का कम होता है, 5% होता है, चांदी का 10% है ना, और इसके बाद 20% है ना। इसके बाद इस कलर इसको भी देख सकते हैं हम, जैसे कि हमने देखा रेड का होता है 2, फिर रेड आ गया, फिर इसका 2 और रेड आ गया, फिर इसकी 10 की घात 2 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा 100, 22 इंटू में 100 है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 2200 ओम हो जाएगा। इसको ही हम 2.2 किलो ओम भी बोल सकते हैं ना। बहुत ही सिंपल है। आप 102 बार इस टेबल को बनाकर देखेंगे, आप 2-4 रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना सीखेंगे तो आपसे ये चीज़ें बनने लगेंगी। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं सुनहरा की जो है हमें बैंड दी गई है, तो इसमें हम जानते हैं कि सुनहरा का कितना टॉलरेंस होता है, ये 5% आपका टॉलरेंस हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है कभी भी रेजिस्टेंस दी जाती है या रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाती है तो आपको रेजिस्टेंस में कलर निकालना होता है, तो ये आप चीज़ें जो है बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। आप 2 से 4 बार टेबल बनाकर देखिए, उनके जो है नंबर निकाल कर देखिए, आपसे जो है ये आशा करता हूँ बिल्कुल बन जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम रेजिस्टेंस का मटेरियल। आखिर रेजिस्टेंस जो है किस मटेरियल से बनाया जाता है। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है यूरेका मिश्र धातु से बनाया जाता है, जिसमें 60% निकल होता है और 40% जो जाएगा कॉपर होता है। अब रेजिस्टेंस आखिर किसे बोलते हैं, है ना, प्रतिरोध कहलाता क्या है। जो करंट के बहने में जो बाधा डालता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कभी डैम वगैरह में आपने दरवाजे देखे होंगे, तो वहाँ पे पानी के जो बहाव को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, दरवाजे, फैंस और भी बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए। प्रतिरोध भी आखिर वही समझ लीजिए कि जितना हमें उसकी आवश्यकता है वहीं पर जो है उतना ही चीज़ ये करंट को जाने देगा। रेजिस्टेंस एक तरफ से जो है अच्छा भी बोल सकते हैं इसको, है ना। कुछ वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि लो रेजिस्टेंस की वैल्यू आखिर रेजिस्टेंस की कहाँ तक होती है, तो 1 ओम से कम ओम के रेजिस्टेंस जो होते हैं वो लो रेजिस्टेंस के उसमें आते हैं, ठीक है। मीडियम रेजिस्टेंस 1 ओम से 100 किलो ओम तक जो आते हैं। हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 किलो ओम से अधिक हो जाएगा, जिसका कभी कभी ये वैल्यूज़ देकर पूछा जा सकता है कि आखिर मीडियम रेजिस्टेंस की रेंज क्या हो सकती है, हाई रेजिस्टेंस की रेंज क्या हो सकती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी रेजिस्टेंस की जितनी टॉलरेंस जो जाएगी कम होगी, वह उतना ही अच्छा, उसकी दक्षता जो है उतनी ही अच्छी, और जो है वो कॉस्ट में जो जाएगा वो उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें भी आपको समझ में आए होंगी। इसके अलावा भी अगर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको उन क्वेश्चन को भी कराने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है
तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।